इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन, 4 पार्ट इस क्वेश्चंस के हैं, तो वन बाय वन इन्हें करते हैं। सबसे पहला पार्ट 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। तो सबसे पहले हम देखो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसा ही करेंगे। पहले 3 का करेंगे 2 से और फिर 3 का करेंगे रूट 2 से। तो 3 का 2 से करेंगे तो सीधे 6 आ जाएगा, और 3 का रूट 2 से करेंगे तो देखो 3 बिना रूट का है और 2 रूट के साथ में है, तो ये ऐसे पास में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन 3 का कहीं अंदर आप मल्टीप्लाई मत कर देना। अच्छा, 3 का हमने दोनों से कर दिया, अब हम रूट 3 का दोनों से करेंगे, पहले इससे और फिर इससे, ठीक है। यानी पहले हमने इसका दोनों से किया और फिर इसका दोनों से करेंगे। तो जब रूट 3 का 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 रूट 3 आ जाएगा। और जब रूट 3 का रूट 2 से होगा तो जो रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है तो अंदर रूट के जो अंदर नंबर होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बेसिकली ये आ जाएगा 3 इंटू 2। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है, आप सीधा लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, और ये हमारा आंसर है। अब ये इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि कोई भी किसी से प्लस नहीं होगा। जैसे ये रूट 2 है, अब यहाँ कोई और रूट 2 नहीं है, तो ये सारी अलग अलग टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स नहीं हैं। इसी तरह से रूट 3 भी किसी से प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई और रूट 3 नहीं है। ऐसे ही रूट 6 अकेला ही रूट 6 है, कोई दूसरा रूट 6 नहीं है, और ये तो अपना अलग ही रहेगा। अब आप ऐसा मत करना, कुछ स्टूडेंट्स करते हैं इस तरह की कलाकारी, आप मत करना कि 6 का 3 से प्लस कर दो और समथिंग ऐसा मत करना, ठीक है ना। 3 इसी के साथ है जैसे यहाँ 2 इसके साथ है, ठीक है ना। ओके, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे एक जैसी चीज़ें पहले प्लस हो रही हैं और फिर एक जैसी चीज़ें माइनस हो रही हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि देखो यहाँ पर आप सीधे अगला स्टेप लिख सकते हो और ब्रैकेट में आप उसका रीज़न लिख सकते हो कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको a मान लो, ये b है, ये a है, ये b है, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर होता है 9, और रूट 3 का जो स्क्वायर होता है तो रूट से ये स्क्वायर कट जाता है और ये 3 आ जाता है, ठीक है, ऐसा। और ये 6 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो जब हमने ये स्टेप लिखा तो इसके सामने इसका ये रीज़न भी लिख दिया है कि ऐसा क्यों हुआ है। ओके, अब थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट यहाँ पे है रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जो फॉर्मूला हमने लगाया है वो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी पहले 2ab लिख देते हैं फिर b स्क्वायर लिखते हैं, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये a है और ये b है, तो आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही जो आइडेंटिटी है वही हमने यहाँ पे अप्लाई की है। रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट 5 इंटू रूट 2, ये दोनों रूट में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 10 आ जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। अब यहाँ पे 5 और 2 प्लस हो जाएंगे तो ये 7 आ जाएगा, 7 प्लस 2 रूट 10, और ये हमारा आंसर है। ध्यान रखना आप यहाँ पे
रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। ये समझो कि रूट से ये स्क्वायर कट जाता है। ये आप एक अपने समझने के लिए आप ये लिख देना, ठीक है ना, मतलब ये माइंड में रखना। ऐसे ही ये समझो कि रूट से स्क्वायर कट जाता है, 2 आ जाता है बस। तो इसीलिए रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि जब रूट 5 का स्क्वायर होता है तो रूट 5 इंटू रूट 5 हो जाता है, और जब दोनों रूट अगर एक जैसे रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो नंबर आ जाता है, तो इसीलिए ऐसा हुआ है। अब हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। अब यहाँ पर पहले दोनों सेम चीज़ आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको a ले लूँ, इसको b ले लूँ, तो दोनों पहले प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं सॉरी, और बाद में वही आपस में प्लस हो रहे हैं, है ना। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? देखो अगेन जो हमने यहाँ पर अप्लाई की थी सेम यूज़ करेंगे। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी पिछले क्वेश्चन में ये पहले था, ये बाद में लिखा था, यहाँ पर ये एक ऐसा है, लेकिन फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है, सेम अप्लाई होगा। तो ये तो हमने आइडेंटिटी लगाई, और ये हम रखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। थोड़ा सा इसको राइट में लिख देंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम ये अप्लाई करेंगे। तो अगर ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, ठीक है, अभी समझाया था मैंने, और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये सब कैसे सॉल्व हुए हैं। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।